नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। न्यूज़ तक में हम हर रोज़ लोकसभा चुनाव को लेकर विशेष कवरेज कर रहे हैं देश किसका। देश किसका में हम चुनाव के बारे में बात करते हैं और जैसा कि हम आप सब जानते हैं कि चुनाव की घोषणा अगले हफ्ते होने की संभावना है। लेकिन चुनाव की घोषणा से पहले ही पार्टियां टिकट बांटना शुरू कर चुकी है, वादे भी लाना शुरू हो गए हैं। तो कल कांग्रेस ने अपने युवाओं के लिए एक घोषणा पत्र जारी किया है। युवाओं का जो घोषणा पत्र उसने पहली बार जारी करके एक तरह से जो घोषणाएं हैं, जो वादे की होड़ लगी रहती है पार्टियों में, उसमें उसने बाजी मार ली है पहली बार युवाओं को गारंटी देकर। तो 5 गारंटी कल राहुल गांधी ने और मल्लिकार्जुन खड़गे इन्होंने पेश की है। 5 गारंटी इस प्रकार है। पहली गारंटी ये है कि 30 लाख सरकारी नौकरियां इस समय देश में खाली है, उनको भरा जाएगा। रिक्त स्थान है, इनको पूरा किया जाएगा। ये पहली गारंटी है। दूसरी और जो सबसे नई तरह की गारंटी वो ये है कि पहली नौकरी 1 लाख की पक्की। मतलब जो भी युवा ग्रेजुएट होंगे, डिप्लोमाधारी होंगे, उनको 1 लाख रुपये अप्रेंटिसशिप मिलेगी पहले साल में, 1 साल के लिए। पेपर लीक को लेकर बड़ा हल्ला है देश में। अभी राजस्थान में भी दोबारा कार्रवाई हुई है, हमने देखा। इससे पहले उत्तर प्रदेश में परीक्षाएं निरस्त की गई है। तो पेपर लीक को रोकने के लिए कानून लाने का वादा राहुल गांधी की यूथ गारंटी में है। इसके अलावा जो 2 और गारंटी है वो ये है कि गिग वर्कर्स, मतलब आप जानते हैं कि जो आजकल अमेज़ॉन है, स्विगी है या ज़ोमैटो है, तरह तरह के जो एक तरह से इनफॉर्मल सेक्टर में जो वर्कर काम कर रहे हैं, उनको अब तक कोई उनको सामाजिक सुरक्षा नहीं होती, ना इंश्योरेंस होता है। तो वो सुरक्षा देने का वादा कांग्रेस पहले कर्नाटक में भी कर चुकी है, वो उसको राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की बात कर रही है। और जो आखिरी गारंटी है कि 5,000 करोड़ का एक स्टार्टअप फंड लाया जाएगा, युवा रोशनी, जिसके जरिए युवाओं को रोजगार शुरू करने के लिए अवसर मिलेंगे। तो ये जो युवाओं का आपने देखा कि जो गारंटी दी हुई है कांग्रेस पार्टी ने, इस बारे में बातचीत करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं युवा हल्ला बोल के संस्थापक अनुपम। अनुपम युवाओं की, बेरोजगारों की लगातार आवाज़ उठाते रहे पिछले कई वर्षों से। और एक पहल और देश में हुई है, संयुक्त युवा मोर्चा, संयुक्त किसान मोर्चा के तर्ज पर। तो अनुपम उसके लिए भी पहल करते आए हैं और सारे 113 संगठनों को उन्होंने देश में जोड़ने का काम किया है। तो अनुपम से हम बात शुरू करें उससे पहले मैं बता दूं कि जो राहुल गांधी की 5 गारंटी है, उनमें सबसे ज़्यादा चर्चा ये है, जो कांग्रेस भी प्रचार कर रही है, कि 1 लाख की पहली नौकरी पक्की। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी लोग देश में ग्रेजुएशन कर लेंगे या कोई डिप्लोमा हासिल कर लेंगे, उनको 1 साल के लिए अप्रेंटिसशिप मिलेगी। और इसमें 1 लाख रुपये साल के मिलेंगे या 8,500 रुपये महीने के मिलेंगे। और ये जो है एक तरह से गारंटी होगी कानून की। जैसे मनरेगा एक कानून बना कि भाई रोजगार की गारंटी है आपको, आपका कानूनी हक है कि आप रोजगार मांग सकते हैं, वैसे ही एक कानून बनाने का वादा कांग्रेस पार्टी ने किया है। 1 लाख का सालाना स्टाइपेंड मिलेगा। उसके बाद में क्या होगा उस पर अभी जानकारी हमारे पास नहीं है, लेकिन ये कहा गया है कि जो 25 साल से कम वर्ष के आयु के युवा है उनको ये अवसर मिलेगा, और जो मतलब जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं। तो अनुपम, ये जो एक कांग्रेस पार्टी ने पहल की है युवाओं के लिए, और मैं विशेष रूप से इस स्कीम के बारे में बात करना चाहता हूँ, क्या इससे समस्या का समाधान हो पाएगा? क्योंकि आप युवाओं के लिए इतने सालों से अब बात उठा रहे हैं, तो ये जो कानूनी गारंटी देने की बात की है, इससे क्या समस्या का समाधान होगा? धन्यवाद मिलिंद जी। ये इस विषय पर सबसे पहले तो चर्चा करने के लिए ये मुझे लगता है इस वक्त इस देश का सबसे गंभीर मुद्दा है। और लोकसभा चुनाव के संदर्भ में अब तक की जो सबसे अच्छी बात हुई है मुझे लगता है वो ये कि रोजगार के विषय को लेकर ये 5 प्रमुख गारंटियां कांग्रेस पार्टी की तरफ से दी गई हैं। अब चुनाव के बाद क्या होता है, सरकार बनाने के बाद किस तरह से लागू होता है, वो तो बाद का डिबेट है। लेकिन इस वक्त देश में बहस इस पर हो, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो जैसा आपने कहा कि ये इससे क्या कितना संभव होगा, मुझे लगता है देखिए कि रोज़गार को गारंटी के रूप में किसी न किसी ढंग से देने की तो ज़रूरत है। ये बात तो करना पड़ेगा हमें कि सरकार और स्टेट जो सत्ता है वो समझे कि बेरोज़गारी का जो ओनस है, वो समाज पे या उन युवाओं पे नहीं है जो खुद बेरोज़गार है, उसका ओनस जो है वो सरकार के ऊपर है। और रोज़गार एक गारंटी होना चाहिए, रोज़गार एक अधिकार होना चाहिए। उसका एक रूप है
एक अलग ढंग से है, अप्रेंटिसशिप के फॉर्मेट में है, लेकिन रोजगार गारंटी का एक रूप है। इसलिए मुझे लगता है ये तो बिल्कुल स्वागत योग्य है। बिना किसी कन्फ्यूजन के, बिना किसी लाग लपेट के मैं कहना चाहता हूँ, ये बहुत ही वेलकम स्टेप है, बहुत ही वेलकम अनाउंसमेंट है। और अगर ये इस दिशा में आगे बढ़ता है, तो संपूर्ण रोजगार गारंटी की दिशा में उठाया गया पहला मेजर स्टेप मैं इसको मानता हूँ। की स्कीम है, ये लोग जानना चाहते हैं कि इसके डिटेल्स अगर आपके पास इसके बारे में कोई जानकारी होगी, ये स्कीम काम कैसे करेंगी? क्योंकि पहले भी इस तरह के वादे होते रहे हैं और इसके लिए क्या योग्यता होगी, कैसे किसको मिलेगी? इस बारे में अगर कोई डिटेल्स हों आपके पास तो वो हमसे शेयर करिए। जी अनुभव, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मेरे फ़ोन में दिक्कत थी इसलिए आपको आवाज़ नहीं मिल रही थी। मैं अपना सवाल दोबारा से दोहरा देता हूँ। सवाल ये है कि ये जो 5 गारंटी है, सरकारी नौकरियाँ भरी जाएंगी या पेपर लीक रोका जाएगा, इस तरह के वादे तो पहले भी होते रहे हैं। जो नयापन इस गारंटी में ये है कि 1 लाख रुपये सालाना की नौकरी पक्की, इसी का प्रचार कांग्रेस पार्टी कर रही है। तो ये स्कीम काम कैसे करेगी? क्या इसके बारे में कोई डिटेल्स आपके पास है? डिटेल्स तो मुझे लगता है कि जब इसको लागू करना होगा उस समय बेहतर ढंग से पता चलेगा। अभी इसके कॉन्टूर्स जो हैं वो ज़रूर कांग्रेस पार्टी ने बताए हैं कि ये किस फॉर्मेट में ये होगा। और उसमें ये कहा गया है कि जितने भी फ्रेश ग्रेजुएट्स या डिप्लोमा होल्डर्स होंगे जो 25 वर्ष से कम आयु के होंगे, उनको 1 साल के लिए अप्रेंटिसशिप की गारंटी होगी, जिस दौरान उनको 1 लाख रुपए साल का मिलेगा। तो ये एक मायने में सरकार, इसको इस रूप से देखा जाना चाहिए कि सरकार ज़िम्मेदारी ले रही है कि जो नौजवान युवा जो बेरोज़गार हैं, और सारे आंकड़े ये बताते हैं कि हमारे देश में बेरोज़गारी सबसे ज़्यादा जो है, वो शिक्षित युवाओं में है। ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा है। ये जो सेक्शन है, ये जो 20 से 30 वर्ष आयु वर्ग का जो सेक्शन है, इसमें बेरोज़गारी सबसे ज़्यादा है। तो इसको एड्रेस करते हुए अगर सरकार फ्रेश ग्रेजुएट्स को, फ्रेश डिप्लोमा होल्डर्स को उनकी हैंड होल्डिंग करके अप्रेंटिसशिप के ज़रिए स्किल्स भी दे रही है और एक स्टाइपेंड भी दे रही है और एक लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए उनको तैयार करने के साथ-साथ कोशिश भी कर रही है। तो ये एक मेजर और एक गेम चेंजिंग अनाउंसमेंट हो सकता है, मुझे लगता है, सिर्फ इस चुनाव की दृष्टि से नहीं, एक लॉन्ग टर्म एक एम्प्लॉयमेंट गारंटी जैसी योजना बनाने की दृष्टि से भी। नहीं मैंने तो इस जैसे रिकॉर्डिंग से पहले ही अनुपम से बात की थी कि ये कोई प्रावधान देश में नया नहीं है कि भाई अप्रेंटिसशिप होनी चाहिए। और अनुपम ने ही बताया था कि 1961 में एक कानून बना था कि जिसमें सारी जो कंपनियां हैं जो जिसमें 30 से ज़्यादा लोग काम करते हैं, उसके वर्कफोर्स का 2.5 से 15% तक जो है वो अप्रेंटिस होना चाहिए। पुराना कानून है हमारे देश में, 1961 का अप्रेंटिसशिप एक्ट है। लेकिन वो कानून एक मूल रूप से उसका कैरेक्टर थोड़ा अलग है। उसमें ये है कि वो जो फर्म्स हैं उनके ऊपर ये बाध्यता होगी कि देश में जितने रजिस्टर्ड फर्म्स हैं, अगर उनमें उनका जो वर्क फोर्स है अगर वो 30 के लिमिट से ऊपर है, तो उनके टोटल वर्क फोर्स का 2.5 से 15% जो हिस्सा है वो अप्रेंटिसेस होने चाहिए। ये प्रावधान है उस एक्ट में। अब इसमें देखिए कई तरह की दिक्कतें आई हैं अपने देश में, और उसमें एक प्रॉब्लम ये भी है कि उसकी ट्रेड्स की लिस्टिंग है, और 1961 में या उस दौरान में जिन ट्रेड्स की लिस्टिंग की गई थी, उसमें बहुत ज़्यादा संशोधन उसके बाद आज की वर्तमान सरकारों ने भी नहीं किया है। हल्का-फुल्का ये किया है कि थोड़ा ऑप्शनल बनाया है कुछ फर्म्स के लिए कि वो अपने ऑप्शन के हिसाब से भी कुछ-कुछ ट्रेड्स या कुछ-कुछ फंक्शंस में अप्रेंटिसशिप रख सकते हैं। लेकिन इसमें असली दिक्कत जो है वो ये कि ये कानून उन फर्म्स पे बाध्यता बनाता है, और कल जो घोषणा हुई है, जो ये युवा न्याय के अंतर्गत जो घोषणा हुई है, वो युवाओं को अधिकार देता है अप्रेंटिसशिप का। तो ये बहुत बेसिक डिफरेंस है, 2 अलग-अलग चीज़ें हो जाती है पूरी तरह से। और जी जो फर्म्स पे बाध्यता है, उसका नतीजा ये हुआ है। देखिए हमारे देश में 92 से 93% जो है, वो इन्फॉर्मल इकोनॉमी में रोज़गार है, अनऑर्गनाइज्ड सेक्टर में है। जब फर्म्स रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो कैसे आप रजिस्टर्ड फर्म्स में सिर्फ अप्रेंटिसशिप करने के जरिए कितना कुछ कर पाएंगे? वो चैलेंज आया ही है अपने देश में। और उसके बाद जब ये 30 का लिमिट है, हमारे देश में ज्यादातर जो है बड़ा चंक जो है फर्म्स का, वो लघु है, बहुत छोटा है, उसमें बहुत कम कर्मी काम करते हैं। तो 30 की बाध्यता है तो फिर उसमें भी बहुत सारे फर्म्स जो है उस बाध्यता से बच जाते हैं। इस कारण से प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड
ये बहुत ज्यादा रेलिवेंट नहीं रहा है स्किल अप्रेंटिस या एम्प्लॉयमेंट देने में, ये जो पुराना जो कानून रहा है। और उसको सरकार ने भी पिछले 10 साल में भी उस कानून को भी कुछ इस ढंग से संशोधित करने की कोशिश नहीं की जिससे कि ये रोजगार सृजन का एक बड़ा माध्यम बन जाए। इनफैक्ट अप्रेंटिसशिप की बात हो रही है तो मैं एक बात मिलिंद जी आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ। एक बहुत बड़ा चंक है हमारे देश में जिनको रेलवेज के जरिए अप्रेंटिसशिप मिला है। हर महीने आप और हम आपकी टीम के कई रिपोर्टर्स रिपोर्ट भी करते होंगे, जंतर मंतर पे उनका प्रोटेस्ट चलता रहता है। वो ट्रेन्ड अप्रेंटिस रेलवेज के जरिए जो है उन वो अपनी नौकरी के लिए आज जो है संघर्ष और लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये तो रेलवेज की बात थी जो कम से कम थोड़ा बहुत सेमी ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट में है तो लड़ाई लड़ भी रहे हैं। इसके अलावा प्रैक्टिकली वो इररेलेवेंट सा हो गया है रोजगार देने के मामले में। इसलिए ये जो नई घोषणा है कि हर फ्रेश ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स को जो 25 साल से कम आयु वर्ग के हैं उनको 1 साल के लिए अगर 1 लाख के स्टाइपेंड के साथ अप्रेंटिसशिप का अधिकार हो, अधिकार इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे, उनको ये राइट होगा। तो ये खुद में रोजगार गारंटी हो जाती है और संपूर्ण रोजगार गारंटी की दिशा में एक मेजर स्टेप हो जाता है। ये कोई अतिशोक्ति नहीं है ये कहना। जी, हम बात बता तो रहे जो हैं कि राइट शब्द यहाँ महत्वपूर्ण है, तो आपको मैं बता दूं कि यूपीए या कांग्रेस की जो राजनीति रही वो राइट्स के इर्द गिर्द पिछले 20-25 वर्षों में रही है। जैसे कि रोजगार का अधिकार दिया गया मनरेगा के ज़रिए, या शिक्षा का अधिकार हुआ, सूचना का अधिकार हुआ। इसका फ़ायदा नुकसान क्या हुआ वो एक अलग बात है। लेकिन हम लौटते हैं जो पुराने कानून की बात कर रहे थे अनुपम हम, तो मैंने अभी जब आंकड़े निकाले तो जो हमारी सरकार है, ताज़ा सरकार जो करंट गवर्नमेंट है, वो भी एक योजना चला रही है 2018-19 से, प्रधानमंत्री अप्रेंटिसशिप योजना। और इसके जो डिटेल एक डैशबोर्ड पर अभी करीब बताया गया कि 1 करोड़ 10 लाख युवाओं को एंगेज किया गया। मैं एंगेज शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ। और उसमें ये कहा गया है कि हमने 1,075 करोड़ रुपये डिसबर्स किए गए हैं पिछले 5 वर्षों में, 2018-19 से अब तक के लिए। तो अनुपम, ऐसा नहीं है कि ये राहुल गांधी कोई नई स्कीम ले आए हैं। मतलब ये जो हमारी केंद्र सरकार है वो भी कर रही है कि इनको अप्रेंटिसशिप मिल रही है, 1 करोड़ लोगों को एंगेज किया गया है। ये उन्होंने बात कही है इस योजना के बारे में। जी, नहीं मिलिंद जी, उसमें मैं फिर से रिइटरेट करना चाहता हूँ जो बात आपने कही है। द इम्पोर्टेंट वर्ड हियर इज राइट, अधिकार। अब जैसे कि कानून है और इस सरकार ने स्किल इंडिया का भी प्रोग्राम चलाया है, सिर्फ उतना ही नहीं, और स्किल इंडिया के जरिए बड़े पैमाने पे स्किल सेंटर्स खोले, अलग अलग फंक्शंस की ट्रेनिंग देने की कोशिश की, लोगों को सर्टिफिकेट बांटे और उसको फिर प्रचारित और उस दावे को ठोकने की भी कोशिश की, जिसका असल में जमीनी परिणाम कोई बहुत ज्यादा निकला नहीं रोजगार देने के मामले में। तो ऐसे कुछ काम तो इस सरकार ने किए हैं। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए, जब बात अधिकार की हो जाती है कि सरकार युवाओं को ये अधिकार दे रही है कि आपने अगर ग्रेजुएशन कर लिया है, आपके पास डिग्री या डिप्लोमा है, तो आपके पास ये अधिकार होगा कि 1 साल की अप्रेंटिसशिप, पेड अप्रेंटिसशिप मिलेगी आपको। वो स्टाइपेंड जो है 1 लाख का मिलेगा। स्टाइपेंड टेक्निकल टर्म है लेकिन प्रैक्टिकली जी फ्रेश जॉब है एक ढंग का, 1 साल के लिए, जिसमें आप स्किल भी पा रहे हैं, आपको अप्रेंटिसशिप मिल रही है, आपको पहला रोजगार मिल रहा है, पहली नौकरी मिल रही है एक ढंग से, और आप जॉब मार्केट के लिए तैयार होने की दिशा में अग्रसर हो गए हैं। तो ये एम्प्लॉयमेंट गारंटी या राइट टू एम्प्लॉयमेंट के डायरेक्शन में, मैं फिर से वही बात कह रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इस बात को ज्यादा से ज्यादा लोगों को समझना चाहिए। देखिए, रोजगार गारंटी देना बहुत आसान नहीं है हमारे देश में, लेकिन मेरा मानना है कि सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए रोजगार गारंटी देने की। कोई भी बड़ी पार्टी, कोई भी महत्वपूर्ण नेता जल्दी इस बात को कहना नहीं चाहता है हमारे देश में कि हम रोजगार की गारंटी देंगे। कोई सरकार आसानी से ये काम कर नहीं पाएगी, लेकिन ये चैलेंजिंग काम है, लेकिन किया जाना चाहिए। ये जी लोकतंत्र में, हमारे देश में ये जिम्मेदारी होनी चाहिए सरकार के ऊपर। जी उस जिम्मेदारी को मुझे लगता है राहुल गांधी ने अगर लिया है तो उनको कमेंट किया जाना चाहिए। उनको मैं उनके इस जी अनाउंसमेंट का स्वागत करता हूं, और ये राइट टू एम्प्लॉयमेंट के डायरेक्शन में वन मेजर स्टेप है। जी तो अनुपम ने जैसे बात कही कि अच्छी बात है कि चुनाव में नौकरियों की बात हो रही है, रोजगार की बात शुरू हुई है। क्योंकि अनुपम, हम हर बार देखते हैं कि जब भी कोई ओपिनियन पोल आता है तो उसमें 2 मुद्दे सबसे ऊपर रहते हैं। जब जनता के सामने जिसकी मुद्दे होते हैं वो होते हैं महंगाई और बेरोजगारी। लेकिन जब पार्टियां एक्शन में आती है तो ये न महंगाई की बात होती है, न बेरोजगारी की बात होती है। बातें होती है लेकिन सिर्फ बातें ही
होती है। और इसीलिए जो आंकड़े मैंने अभी चेक किए हैं कि किसी भी समय भारत में 50 लाख जो ग्रेजुएट होते हैं वो बेरोज़गार होते हैं, उनके पास काम नहीं होता है। ये भी देश में कोई बहुत पक्का आंकड़ा मौजूद नहीं कि हर साल कितने ग्रेजुएट होते हैं, लेकिन करीब 4 करोड़ युवा जो है वो ग्रेजुएशन की पढ़ाई करते होते हैं। और ऐसा अनुमान है कि 1 करोड़ 30 लाख, या मतलब मैंने कहा ना पक्का आंकड़ा नहीं, लेकिन 1 से सवा करोड़ ग्रेजुएट हर साल तैयार होते हैं। तो इनके लिए मैंने कहा ना कि किसी भी समय जब देखिएगा तो 50 लाख तक ग्रेजुएट बेकार घूमते होते हैं, उनके पास कोई काम नहीं होता है। तो इस विषय पर ध्यान देने की ज़रूरत रही है और उस पर ध्यान देने की शुरुआत हुई है। पहले भी सरकारों ने कानून बनाया है, अब ये नया बात हमारे सामने आई है। आखिरी सवाल मेरा अनुपम ये है कि क्या कांग्रेस पार्टी को जो चुनाव को लेकर ओपिनियन पोल आ रहे हैं कि बहुत ही बुरी स्थिति में बताई जा रही है, आप भी चूंकि राजनीति के विद्यार्थी है, तो ये इस तरह की जो गारंटी से आपको लगता है में चुनाव में कोई फायदा होगा कांग्रेस पार्टी को? पहली बात तो मुझे ये लग रहा है मिलिंद जी, मैं आज भी बिहार के एक गांव में हूँ और मैं बहुत इंटेंसिवली ट्रैवल करता हूँ। आप जानते हैं हमारे आंदोलन के जरिए मैं बहुत सक्रिय रहता हूँ और बहुत ज्यादा इंटरेक्ट करता हूँ लोगों से। मुझे ये लगता है कि जो पिक्चर पेंट करने की कोशिश हो रही है, हो सकता है कि अलायंस के लेवल पे, पार्टीज के लेवल के, लीडरशिप के लेवल पे होंगी चीजें कुछ गड़बड़, कुछ कोऑर्डिनेशन नहीं बन पा रहा होगा या बन रहा होगा, वो एक अलग डिबेट है। लेकिन जो आम जनता है उसके बड़े वर्ग में ये बात तो स्थापित है कि देश में बेरोजगारी एक भीषण समस्या है, बिल्कुल विकराल रूप ले चुका है और महंगाई बहुत भीषण समस्या है। ये मुद्दा स्थापित है। लोग तैयार हैं सरकार को जवाब देने के लिए, मुझे ऐसा लगता है। ये आप कह सकते हैं कि पार्टियां कितनी तैयार हैं, नेता कितने तैयार हैं, वो अलग डिबेट है। लेकिन इस देश की जनता, स्पेशली इस देश के जो यूथ है, और आप देखिए कि कोई भी एक मौका हो, कोई भी जरिया हो, कहीं कोई पेपर लीक हो जाए, कहीं कोई गड़बड़ी हो जाए, किस स्केल का प्रोटेस्ट होता है आप देखिए। उसका सिर्फ आप स्केल और एनर्जी देखिए तो आप समझ जाएंगे। उससे पता चलेगा कि असल में जमीन पे जो लोग हैं वो कितने तैयार हैं सरकार को सजा देने के लिए, कितने त्रस्त हैं कि इतने गंभीर विषय पर सरकार जो है गारंटी के नाम पर सिर्फ जुमले देते रही है। अभी देखिए ना, गारंटीज की बात हो रही है। नरेंद्र मोदी की सरकार जब बनी थी 2014 में, मोदी जी की पहली सबसे बड़ी गारंटी इस देश को क्या थी? सबको याद है, 2 करोड़ रोजगार देंगे। नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी और सबसे पहली गारंटी इस देश को थी, 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष देंगे। और पिछले 10 साल में 2 करोड़ के हिसाब से 20 करोड़ रोजगार होना चाहिए था। लेकिन ये आंकड़े हैं, सीएमआई से लेके एनएसएसओ तक का सारा आंकड़ा है, जिससे पता चलता है कि रोजगार सृजन दूर की बात है, रोजगार तो नष्ट हुए हैं हमारे देश में। अब जो है वो फिर से बिल्कुल घूम रहे हैं पूरे देश में सेल्समैन की तरह और कह रहे हैं कि हम नई गारंटी देंगे। आप देखिए, हम जब भी बाजार में जाते हैं, मार्केट में कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, और जब कोई हमें कहता है कि इस पे ये गारंटी है, तो नई गारंटी सुनने से पहले पिछली गारंटी का क्या हुआ था वो तो याद रखते हैं ना। कम से कम रोजगार के विषय पे इस सरकार की जो गारंटी है वो बुरी तरह फेल हुई है। इसमें इसमें कोई पक्ष वाली बात नहीं है, ये आंकड़े हैं, जी, ये रियल लाइफ स्टोरीज है। इस बात को अगर हम झुठला रहे हैं तो हम पक्ष ले रहे हैं सरकार का या एक पार्टी का या एक नेता का। अगर हम ये कह रहे हैं कि देश में भीषण बेरोजगारी है, तो हम बिल्कुल इस देश की जो आज की सच्चाई है, जमीनी हकीकत है, उसको बयान कर रहे हैं। और मुझे चिंता इस बात की होती है कि अभी भी नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है, वो इस बात को मानती नहीं है कि देश में बेरोजगारी का संकट है। वो एक अलग तरह का नैरेटिव लगातार चलाए जा रहे हैं कि बहुत सुंदर हो गया, अमृत काल आ गया, अब हम बहुत आगे बढ़ गए हैं। अब इससे क्या होगा? अब जो बेरोजगार युवा है उसको तो पता है कि वो बेरोजगार है ना, जी, आप किसी भी नाम का पैकेज दे दीजिए। तो ये एक एक संकट की इस घड़ी घड़ी में कांग्रेस पार्टी की तरफ से, विपक्ष के प्रमुख नेता राहुल गांधी की तरफ से, ये जो 5 पंचमुखी, मैं इसको पंचमुखी न्याय कहता हूँ ये, क्योंकि इसमें 5 है। और हमारे आंदोलन में हमने पंच अभिशाप के खिलाफ कई आंदोलन किए थे। ये जो पंचमुखी न्याय है, जो कहा गया है, मुझे लगता है बेरोजगारी मिटाने की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण घोषणाएं हैं ये। रोजगार की गारंटी की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण घोषणा है। जी, और सिर्फ चुनाव की दृष्टि से ये बड़ी बात नहीं है। ये किसी भी पार्टी और किसी भी नेता के लिए ये बात कहना जो है, ये दिलेरी का काम है। अगर ये काम कर लिया जाता है तो जो हमारे देश का
डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जिसकी चर्चा अक्सर हम आप करते हैं, वो जो डेमोग्राफिक डिजास्टर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है पिछले कुछ वर्षों से, वो रुक जाएगा और हम सही में अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड का बेहतर इस्तेमाल कर पाएंगे। सही में हमारे देश का, युवाओं का भविष्य उज्जवल होगा, अगर इन 5 न्याय की जो बात हुई है, युवा न्याय की, इसको जमीन पर उतार दिया जाए आने वाले समय में। बहुत बहुत धन्यवाद अनुपम इस बातचीत के लिए। तो अनुपम से हमने बात की जो कांग्रेस की युवाओं के लिए गारंटी आई है, 5 गारंटी, और मैं एक बार फिर से रिकैप कर देता हूँ। 30 लाख जो रिक्त भर्तियां है सरकार में, उनको भरा जाएगा, ये पहली गारंटी है। दूसरी गारंटी ये है कि 1 लाख की नौकरी पक्की 1 साल के लिए, अप्रेंटिसशिप मिलेगी सबको, जो भी ग्रेजुएट होंगे, फ्रेश और डिप्लोमाधारी होंगे। पेपर लीक कर रोकने के लिए कानून लाया जाएगा। जो गिग वर्कर्स है, मतलब जो डिलीवरी का काम करते हैं या ऊबर में ड्राइवर है, उनके लिए कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं होती है, उनके पास कोई इंश्योरेंस नहीं होता है, तो उनके लिए सामाजिक सुरक्षा दी जाएगी। और एक आखिरी है कि 5,000 करोड़ का एक स्टार्टअप फंड लाया जाएगा कि जो युवा अपना रोजगार शुरू करना चाहते हैं उनके लिए। तो ये तो कांग्रेस की गारंटी आ चुकी है। हमें अभी भी इंतज़ार करना होगा क्योंकि बीजेपी का घोषणा पत्र नहीं आया है। बीजेपी भी ज़रूर कोई जवाब इसका देगी, लेकिन मुझे लगता है कि अच्छी बात यह है कि चुनाव की शुरुआत में अगर युवाओं के रोज़गार की बात हो रही है तो ये एक अच्छी पहल है। और अब देखते हैं हम लोग, चुनाव की घोषणा अगले हफ्ते हो जाएगी तो सरकार की तरफ से भी इसका क्या जवाब आता है और पार्टियां भी इसमें क्या करती है। तब तक के लिए मुझे धन्यवाद मेरी तरफ से लीजिए, और ये बातचीत हम रोज़ इसी तरह से जारी रखेंगे। किसी न किसी बड़ी खबर पे हम बात करते हैं। आपके जो कमेंट्स हैं वो हमें लिख कर भेजिए, अगर उस पर कोई हम जवाब देंगे अपने अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।